बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस डिस्कस किए थे। यूनिट वेक्टर क्या है इस पे हमने बात की थी कि किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो तो जो चीज रह जाती है वो क्या रह जाती है, वो डायरेक्शन होती है। क्या मतलब है कि कोई भी वेक्टर किन चीजों से बना होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय इट्स डायरेक्शन। और इसमें ये क्लियर हो गया है कि आई एंड जे along x axis it is positive I direction, along y axis positive j direction, along माइनस x axis माइनस j माइनस I और नीचे जो है माइनस j, और 3D में along z डायरेक्शन k होगा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं रियान, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकली चाहिए। मैं फिर कहता हूं न्यूमेरिकली। एक तो आप लोगों ने 9वीं में ये पढ़ा था हेड टू टेल रूल। अगर ये एक वेक्टर है ax और ये दूसरा वेक्टर है ay, और ये जरूरी बात है फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट इज योर रिजल्टेंट वेक्टर a, तो a किसके बराबर होगा, a वेक्टर बराबर होगा ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। और इसको हम अगर ij में लिखते हैं तो a वेक्टर किसके बराबर होगा, ax along i प्लस ay along j। ये इस तरह लिखा जाता है। If the components are known, the vector can be known in this format। लेकिन अब मैं न्यूमेरिकली बात करना चाह रहा हूं कि मुझे अगर ax और ay मालूम है तो मैं क्या a मालूम कर सकता हूं। आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री is applied to such a triangle whose one angle is at least 90 degree। ये निशान 90 डिग्री एंगल का होता है। whose one angle is at least 90। if this angle is 90 angle is known, opposite to 90 is always hypotenuse। opposite to the right angle is hypotenuse। और जिस एंगल की निस्बत से इस ट्रायंगल को आप डील करते हैं उसके सामने जो साइड होता है अपोजिट टू दिस एंगल, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड द थर्ड साइड इज बेस। जब आपने ये आइडेंटिफाई किया तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जा सकते हैं। मैं आपसे, रेहान आपने बताना है, माइक ऑन करें। ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस एंगल की निस्बत से ये मैं इसको ए बी सी कह रहा हूं। रेहान बताओ हाइपोटेन्यूज कौन सा साइड है? सर AC इज हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है? सर BC। एग्जैक्टली, अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर। हाँ, एंड द थर्ड इज बेस। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। आयमा, अपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज, अपोजिट टू द एंगल थीटा इज परपेंडिकुलर एंड द थर्ड वन इज बेस। फिर आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से अप्लाई कर सकते हैं कि साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा, अब थीटा जो भी है, थीटा ये वाला है तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर है, अगर थीटा ये वाला है तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर है। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेंजेंट थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। हम जब छोटे थे तो इसके लिए हमें टीचर ने इस तरह फार्मूले बताए थे, सलीम परे हट, पता नहीं हट कैसे लिखा जाता है,
सलीम मीन्स सीन से साइन थीटा से शुरू हुआ है, परे मीन्स परपेंडिकुलर, हट मीन्स हाइपोटेन्यूज। इसका मुझे भूल गया, पता नहीं, कुत्ता भौंकता है, इस तरह उसने टीचर ने बताया था, कुत्ता भौंकता है, भौंकते से भौंकता है, क्या हुआ, कुत्ता का से हुआ, भौंकता मीन्स बेस और है से हाइपोटेन्यूज। इसका बताया था टीचर ने, टिन पर बैट, क्या हुआ, टिन मींस टेंजेंट थीटा, पर परपेंडिकुलर, बैट बेस। ये उन्होंने फार्मूले बनाए थे असातिज़ा ने। सलीम परे हट साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, टिन पर बैट टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और कुत्ता भौंकता है cos थीटा इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। वैसे आपको ये रेशो जरूर आने चाहिए, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इन्हीं रेशोस को इस्तेमाल करते हुए मैं एक काम करना चाह रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री को इस्तेमाल करना है। अब क्या करना है, मैंने वेक्टर ए मालूम करना है, मुझे ए एक्स मालूम है, मुझे ए वाई मालूम है। इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अगर ये साइड और ये साइड मालूम है और ये मालूम करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपली यहां पे ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, उसमें हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? अपोजिट टू 90 इज हाइपोटेन्यूज, इनमें से एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, पता है रेहान इसका पाइथागोरस थ्योरम का? यस सर, हाँ, परपेंडिकुलर स्क्वायर, 9th में किए हुए थे। हाँ बिल्कुल 9th में किए हुए थे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर हुआ, और यहां से ए किसके बराबर हुआ, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट के बराबर हुआ। क्या मैंने ए का मैग्नीट्यूड मालूम नहीं किया? अगर मुझे ए एक्स का मैग्नीट्यूड मालूम है, ए वाई का मैग्नीट्यूड मालूम है, अगर ए एक्स 2 है और ए वाई 3 है, ए वाई मेरे पास 3 है, तो क्या मैं ए मालूम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्या आएगा ए? अगर ए एक्स 2 है और ए वाई 3 है, तो ए क्या होगा आयमा? ए विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, और इससे क्या आ जाएगा 4 प्लस 9, इससे आ जाएगा 13 अंडर द रूट। तो ये मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड निकल आया। अब याद रखें वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर की तो डायरेक्शन भी मालूम करनी पड़ती है। जरा मिटा दे सर, वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता, वेक्टर कंप्लीट वेक्टर किससे रिप्रेजेंट होता है रेहान? वेक्टर इज एग्जैक्टली, मैग्नीट्यूड तो मुझे मालूम हो गया ए का, वो तो ये चीज बन गई, ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ये तो हो गया। अब मैं डायरेक्शन मालूम करना चाह रहा हूं, थीटा। मुझे नॉन क्या है, मुझे ए एक्स मालूम है, मुझे ए वाई मालूम है, मैंने थीटा मालूम करनी है। तो अगर सलीम परे हट इस्तेमाल करूंगा, वो तो हाइपोटेन्यूज इस्तेमाल करेगा। मुझे परपेंडिकुलर और बेस इस्तेमाल करना है, मैं कौन सा इस्तेमाल करूंगा? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास ए वाई है और बेस मेरे पास ए एक्स है, तो मेरे पास थीटा किसके बराबर हो जाएगा? टेंजेंट दूसरी तरफ जाता है, टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। मैंने वेक्टर को कंप्लीटली मालूम किया, ये उसकी डायरेक्शन है और ये उसका मैग्नीट्यूड है। अगर मुझे कंपोनेंट्स दिए हैं, कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या हैं? ए एक्स एंड ए वाई आर कंपोनेंट्स। इफ द कंपोनेंट्स आर गिवन,
I can determine the magnitude of the vector and the direction of the vector. ये हमारा how to find the magnitude and direction of a vector if the components are given. If the components are given, how you are going to find out these two steps. But keep in mind which type of components. हर किस्म के कंपोनेंट्स के लिए ये इस्तेमाल नहीं होता. ये किस किस्म के कंपोनेंट के लिए इस्तेमाल होता है? जिसमें राइट एंगल हो. अगर ये दो इस तरह के कंपोनेंट होते, क्या इसके लिए इस्तेमाल हो सकता था ये रेहान? अगर ये मेरे पास A1 और ये A2, इसमें 90 डिग्री नहीं, इसके लिए ये इस्तेमाल नहीं होता. ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं, इसमें ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी स्पेशल खूबी है. और वो स्पेशल खूबी क्या है कि इनके दरमियान जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री का है. मैं इस चीज को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी डेली लाइफ में ये अल्फाज आने पड़ेंगे. एक होता है पैरेलल वेक्टर. ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन आपस में सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सेम हो, सॉरी पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में हो, तो ये पैरेलल कहलाते हैं. और जिसमें डायरेक्शन टोटली अपोजिट हो, टोटली अपोजिट, तो ये क्या कहलाते हैं? ये अपोजिट डायरेक्शन में भी कहलाते हैं और एंटी पैरेलल भी लोग कहते हैं. एंटी पैरेलल और नॉन पैरेलल में फर्क आपको समझना चाहिए. ये नॉन पैरेलल क्या होते हैं? जिसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, ये नॉन पैरेलल है. एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये इस तरह के दो वेक्टर दे दें और आपसे पूछे कि ये क्या है, एंटी पैरेलल है कि पैरेलल, और आप एंटी पैरेलल और पैरेलल के चक्कर में पड़ जाएं. ये एंटी पैरेलल है लेकिन ये नॉन पैरेलल नहीं है. नॉन पैरेलल ये होता है जिसमें वो इंटरसेक्शन कर रहे हो, एक दूसरे को काट रहे हो. जिस तरह ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है? ये नॉन पैरेलल है. ये भी नॉन पैरेलल है उसके साथ, जो आगे जाके इंटरसेक्ट करे. एक चीज और जो आपको जरूरत पड़ेगी, वेक्टर को, कोई भी आपके पास वेक्टर है, अगर मैं इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है. मेरे पास वेक्टर A है और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2A बन जाता है. तो 2A उसके डायरेक्शन को मुतासिर नहीं करता, डायरेक्शन उसी तरफ रहती है. किसको करता है? मैग्नीट्यूड इसका डबल हो गया. मैग्नीट्यूड को डबल करता है, डायरेक्शन को नहीं छेड़ता. लेकिन अगर इसी वेक्टर को मैं 1/2 के साथ, ये मेरे पास एक वेक्टर है A और इसको मैं 1/2 से करूंगा तो 1/2 इसके मैग्नीट्यूड को आधा करेगा, डायरेक्शन नहीं चढ़ेगा, डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा. लेकिन अगर मैं वेक्टर A को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो -1 इसके डायरेक्शन को बदल देता है, मैग्नीट्यूड को नहीं छेड़ता. मैग्नीट्यूड उतना ही रहता है, डायरेक्शन टोटली अपोजिट कर लेता है. बदलना और अपोजिट करने में फर्क है, याद रहे, ये अपोजिट कर लेते हैं. इसी तरह अगर मेरे पास एक वेक्टर A है और इसको मैं -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दो काम करता है. -A इसके डायरेक्शन को अपोजिट कर लेता है और 1/2 इसके मैग्नीट्यूड को आधा कर लेता है. ये देखो, ये A है और -1/2 ने, माइनस ने उसकी डायरेक्शन अपोजिट की और 1/2 ने इसके मैग्नीट्यूड को आधा कर लिया, आधा मैग्नीट्यूड कर लिया. इसी तरह अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A -2 इसके मैग्नीट्यूड, माइनस वाले साइन इसके डायरेक्शन अपोजिट करेगा और 2 इसके मैग्नीट्यूड को डबल करेगा. ये आप लोगों ने ये भी मैट्रिकुलेशन में पढ़ा था. आज एक इंपॉर्टेंट वेक्टर मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं. ये सारे वेक्टर कहलाते हैं. ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, A भी वेक्टर है, B भी वेक्टर है. लेकिन अगर वेक्टर मैं ऑरिजिन से ड्रा करूं, अगर यहां से ड्रा करूं, ये आर्म वेक्टर कहलाता है. ये R भी वेक्टर है. लेकिन अगर इसी R को मैं यहां से ड्रा करूं, यानी ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ऑरिजिन पे हो, 0 0 पे हो, ऐसे वेक्टर को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? दैट वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर.
आपसे ये पूछा जाए ए पोजीशन वेक्टर है कि बी पोजीशन वेक्टर है कि ये आर पोजीशन वेक्टर है कि R1 पोजीशन वेक्टर है, तो R1 पोजीशन वेक्टर है, ये बाकी वेक्टर जरूर हैं। हो सकता है इस R1 के बराबर यहां पे भी R1 ड्रा हो, लेकिन ये R1 और इस R1 में क्या फर्क है, ये आम वेक्टर तो है लेकिन ये वाला क्या है, पोजीशन वेक्टर है। अगर वेक्टर कहीं ओरिजिन से स्टार्ट हो और किसी भी पॉइंट एक्स वाई तक जाता है तो ये वेक्टर क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जरूरी बात है अलोंग एक्स एक्सिस उसका एक्स है और अलोंग वाई एक्सिस वाई है। अगर आप इस आर वेक्टर को, यूजुअली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आर, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नीट्यूड तो एक्स है, डायरेक्शन क्या होगा आई, अलोंग वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड वाई है, डायरेक्शन क्या होगा जे। रेहान मुझे इस आर का मैग्नीट्यूड बता सकते हो, इस आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? यहां पे देखते हुए एक्स और वाई मालूम है, मैं आर मालूम करना चाह रहा हूं, तो आर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? सर अंडर रूट एक्स आई होल स्क्वायर, एक्स आई छोड़ दो, हमने मैग्नीट्यूड करना, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एग्जैक्टली। और अगर डायरेक्शन मालूम करना चाहूं तो क्या होगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट वाई बाय एक्स, एग्जैक्टली। ये पोजीशन वेक्टर का आप जहन में रखें। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? अ वेक्टर विच स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ये जब आप 3D में जाएंगे, कैमरा थोड़ा सा इधर कर लें, अगर 3D में जाएंगे तो क्या होगा, अगर ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है और यहां से मैं यहां तक जाता हूं, ये भी पोजीशन वेक्टर इन 3D हुआ। कहां से शुरू हो रहा है? ओरिजिन से शुरू हो रहा है, यहां तक जा रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगा? रेहान कुछ बता सकते हो? ये होगा अलोंग एक्स एक्सिस आई होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एग्जैक्टली। ये जो लिखा हुआ है, जो आपको किताब में नजर आ रहा है, ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है किसमें? 3D में। 3D में पोजीशन वेक्टर ये है आपका, और 2D में होता है तो वो जमीन पे होता है, वो एक्स आई प्लस वाई जे होता है। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर की कहानी है। अब मैं एक और चीज की तरफ जा रहा हूं। अगर मुझे वेक्टर मालूम हो, मुझे वेक्टर मालूम है कि ये वेक्टर क्या है, ए है, मुझे इसकी डायरेक्शन भी मालूम है कि डायरेक्शन थीटा है, मुझसे कोई कंपोनेंट पूछे कि ए एक्स एंड ए वाई मालूम करो, तो क्या करूंगा? शाबाश, हाउ आई विल डू इट? आई नो दिस वेक्टर इज नोन टू मी, दिस मैग्नीट्यूड इज नोन, दिस डायरेक्शन इज नोन। आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड ए एक्स एंड ए वाई। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? देखिए ये मालूम है, सपोज ये 30 डिग्री है और ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है, 5 मीटर। तो मैं एक्स कैसे मालूम करूंगा? कौन सा रेशियो इस्तेमाल कर लूं तो मेरे पास एक्स आएगा? मुझे पहले पता होना चाहिए ये 90 एंगल है तो ये अपोजिट तो हाइपोटेन्यूज हुआ, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, और ये तीसरा क्या हो गया? बेस। मैं बेस मालूम करना चाह रहा हूं, हाइपोटेन्यूज और थीटा मुझे मालूम है, तो मैं कौन सा रेशियो आई मैं इस्तेमाल करूंगा? cos theta, exactly. Cos theta is equal to base, which is ax, divided by hypotenuse, which is a. Exactly. अब यहां से अगर मैं दोनों साइडों को a से मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास ax किसके बराबर आया? ax is equal to a cos theta. अगर मुझे a भी मालूम है, थीटा भी मालूम है, जिस तरह मैंने लिखा है, a मेरे पास 5 है, cos और थीटा मेरे पास 30 डिग्री है, तो ax निकल आएगा कि नहीं? 5 और cos 30 क्या होता है? cos 30 क्या होता है?
कैलकुलेटर से करें cos थीटा 30 0.5 नहीं होता कि कितना होता है कि 0.88 103/2 0.866 होता है। तो मुझे ax निकल आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ax निकल आएगा। अब रेहान अगर मैं ay मालूम करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या चाहिए, इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैं कौन सी रेशियो इस्तेमाल करूंगा, सर sin थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहां से ay किसके बराबर हो जाएगा, a साइन ऑफ थीटा। अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड डाल दूं 5 और साइन ऑफ 30, ये मेरे पास ay आ जाएगा और ay बराबर हो जाएगा 5 और साइन ऑफ 30 का 0.5 वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई करो आ जाएगी। मेरा मतलब यह है हमने आज दो चीजें की। नंबर वन, इफ कंपोनेंट्स आर नोन, यानी इफ ax एंड ay आर नोन, I can find out A, I can find out its direction, I can find out its magnitude and direction। और उसमें फार्मूला हमने क्या इस्तेमाल किया, पाइथागोरस थ्योरम में हमने किया कि A इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर द रूट, इससे मैग्नीट्यूड निकल आया और टेंजेंट थीटा इनवर्स ay बाई ax से मेरी डायरेक्शन निकल आई। ये कौन सा केस है जिसमें कंपोनेंट्स नोन है और मैं मालूम करना चाहता हूं ए और इट्स डायरेक्शन। दूसरा केस है जिसमें ए और थीटा मालूम है और मैं कंपोनेंट मालूम करना चाहता हूं, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा मेरे पास आ गया और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा मेरे पास आ गया। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है। याद रखें, ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल कितना हो, ये ए एक्स है ये ए वाई है, जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे कंपोनेंट का एक स्पेशल नाम है एंड दे आर नोन एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। क्यों इनको रेक्टेंगुलर कहते हैं कि ये अगर पूरा कर लो तो ये रेक्टेंगल बनाता है, इस वजह से इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, टू फाइंड कंपोनेंट्स if the vector and direction is known and find the vector and its direction if components are known। यहां तक कोई मसला है, is there any problem? आयमा कोई मसला? अब जरा आप लोग करके दें। देखिए मैं एक वेक्टर ड्रा कर रहा हूं, मुझे ए एक्स भी मालूम, मुझे ए वाई भी मालूम। ये मेरे पास ए आया, शाबाश। ए एक्स नोन है, ए एक्स कितना है इस फिगर से, 3 और ए वाई कितना है 4। तो ए मालूम कर सकते हो कि नहीं, यस सर, अंडर रूट 13 नहीं है। ए इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 25 अंडर रूट इज इक्वल टू 5। डायरेक्शन कैसे मालूम करोगे, ये एंगल क्या आएगा, आयमा कैलकुलेटर अगर है tan इनवर्स 4/3 कर लो, इससे क्या आता है, शाबाश कैलकुलेटर है तो जल्दी से बताओ। tan इनवर्स 4/3 निकल रहा है कि नहीं, रेयान निकल रहा है कि नहीं? सर 53.1 एग्जैक्टली 53.1। ये एंगल कितना होगा, 53.1 होगा। अब मैं अगले स्टेप पे जा रहा हूं। आप लोगों ने एक कन्वेंशन सीखनी है। याद रखें, ये एंगल जो हम मालूम करते हैं हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मालूम करते हैं, ये वाला। अब मैं आपको एक वेक्टर बता रहा हूं। सपोज मेरे पास इसी तरह का वेक्टर है, ये वाला, मतलब है ये और ये, तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी क्या आएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा रे, 5 ही होगा। डायरेक्शन टेंजेंट थीटा से ये वाली निकलेगी ना, यस सर।
टेंजेंट थीटा से ये डायरेक्शन निकलेगी तो ये एंगल क्या हो जाएगी 53.1 यही हो जाएगी ना। Yes. लेकिन तरीका क्या है, तरीका ये है कि 180 से माइनस कर लेंगे। क्योंकि मुझे ये वाला यहां से ये वाला एंगल चाहिए। जरा पेन बदले मेरा, जरा ये बोर्ड साफ करे साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट। अच्छा, मैंने पहले किया कि मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस 4 है, सॉरी उल्टा था, चलो चलो रहने दो इसी तरह रहने दो। खैर, अलोंग एक्स एक्सिस 4 है, अलोंग वाई एक्सिस 3 है, तो इससे मैग्नीट्यूड तो 5 आ जाएगा। डायरेक्शन मैं थोड़ी देर के लिए एज्यूम करता हूं कि ये 30 डिग्री आ गया। अगर मैं इस डायरेक्शन में 4 लूं और इस डायरेक्शन में उसी तरह 3 लूं, तो मुझे पता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी 5 आएगा और ये एंगल 30 आएगा। लेकिन एक कन्वेंशन है आयमा, एक कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेना होता है। तो ये तो 30 था, ये तो ठीक था, ये 30 है लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो ये वाला एंगल बनेगा। ये जरा मुझे येलो पेन दे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ तो ये वाला एक्सिस एंगल बनेगा। ये मैं कैसे मालूम करूंगा, आप खुद देखें। एग्जैक्टली ये टोटल एंगल कितना है 180। अगर इससे मैं ये एंगल माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल रह जाएगा। तो मेरे पास जब भी आपका एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है और वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो ये किस क्वाड्रेंट में चीज आती है, सेकंड क्वाड्रेंट में आती है। अगर एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव आए तो आपका क्या, ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो याद रखें, अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फिर तो जो थीटा आ गया वही ठीक है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो जो भी आप थीटा निकाल लें वो ओरिजिनल थीटा नहीं होगा। ओरिजिनल थीटा आपका क्या होगा, 180 माइनस दैट एंगल, जिस तरह इस केस में 30 है, 180 माइनस दैट एंगल होगा। लेकिन अगर आपका इस क्वाड्रेंट में हो तो फिर क्या होगा, रेयान देखिए, फिर एंगल ये वाला बनेगा ना, ये, और ये किसके बराबर है, 180 के साथ ये जो एंगल मैंने मालूम किया है 30, ये इसके साथ 8 होगा। मेरा मतलब यह है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जब भी आपका वेक्टर आता है उसमें एक्स कंपोनेंट भी नेगेटिव होता है, वाई कंपोनेंट भी नेगेटिव होता है। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हैं। जब दोनों नेगेटिव है तो आपका थीटा किसके बराबर होगा, 180 प्लस दैट एंगल, 180 प्लस दैट एंगल आएगा। और अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव होता है, तो जो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का इनवर्स है, लेकिन इनवर्स मालूम कैसे करोगे, देखिए रोटेशन का भी ख्याल करना है, क्लॉकवाइज जाना है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये देखो, ये एंगल कैसे मालूम करोगे, मिटाएं जरा इसको, स्पेशली इस एक को। नहीं सारों को मिटा दे। हाँ, ये देखो, अगर यहां पे अब हमारा केस आ गया, मुझे कैलकुलेशन से तो ये 5 भी मालूम हो जाएगा और ये एंगल भी मालूम हो जाएगा 30 डिग्री। लेकिन ये एंगल कभी भी शुमार नहीं होता, अपोजिट डायरेक्शन में शुमार नहीं होता। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एंटी क्लॉकवाइज शुमार करना पड़ता है। तो रियान क्या करूंगा अभी, रियान टोटल एंगल कितना होता है, 360 से ये एंगल माइनस कर लूं तो ये वाला एंगल नहीं आ जाएगा। यस सर, आ जाएगा। हाँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जब भी हो,
फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है और इसमें एंगल बराबर होता है 360 माइनस दैट एंगल। दैट इज द रियल एंगल, दैट इज द रियल एंगल जो कि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आपका आयमा क्या तरीका हुआ? शाबाश, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वेक्टर आपके पास आया, जो भी एंगल निकला वही एंगल है, कोई मसला नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में आयमा क्या होगा? जो एंगल निकलता है वो एंगल नहीं है, क्या करना होगा? 180 माइनस दैट एंगल विल बी द रियल एंगल। थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल आता है वो ये एंगल आपका कैलकुलेशन से ये एंगल आता है, लेकिन आपको तो ये एंगल टोटल चाहिए, तो 180 में आप थीटा प्लस करते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने आपको बता दिया। इज इट क्लियर? इस कॉन्सेप्ट में आयमा कोई मसला? इस पे जो बुक में सवालात दिए हैं आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चन करने हैं, जो बुक में सवालात दिए हुए हैं। इसके साथ रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स की ट्राई करें। खुद वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बनाए, खुद वेक्टर ले लो। ये देखे, ये मैंने वेक्टर ले लिया, मैं इसके जो कंपोनेंट है वो देखता हूं और फिर कैलकुलेशन करता हूं कि क्या आता है। इस पे खूब प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसका मसला हल हो। एनी क्वेश्चन? शाबाश, बुक में बहुत सारे सवालात इन चीजों पे हैं और खुद भी सर्च करें और ये क्वेश्चन करने। हाँ, कोई क्वेश्चन? No, sir. थैंक यू।